हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे उत्तराखंड शिक्षक भर्ती को लेकर के आज की नई अपडेट के बारे में। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रवक्ता एलटी के रिक्त पद और रिक्त पद भरने की प्रक्रिया शुरू, इस अपडेट को देखेंगे। एलटी ज्वाइनिंग के लिए अपडेट देखेंगे और साथ ही 18 माह एनआईओएस डिप्लोमा आवेदन के योग्य मानने वाले आदेश पर रोक, तो इस अपडेट को हम लोग साथ में देखेंगे। और एक नई अपडेट है डाइट प्रशिक्षुओं के लिए, अच्छी न्यूज़ करके, तो ये भी क्या अच्छी न्यूज़ है, इस को भी हम लोग साथ में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अमूमन मैं डेली अपडेट नहीं लाता हूँ, है ना, तो मुझे लगा भाई कि ये कुछ अपडेट आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो चलिए, है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं एनआईओएस को लेकर के। देखो, एनआईओएस डिप्लोमा धारकों को भर्ती आवेदन के योग्य मानने वाले आदेश पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इसको जान लेते हैं। उत्तराखंड में जिन लोगों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि एनआईओएस से 18 महीने का ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग डिप्लोमा किया है, उन डिप्लोमा धारकों के सहायक शिक्षक भर्ती के आवेदनों पर फिलहाल विचार नहीं किया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। और देखते हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने का एनआईओएस ओडीएल डिप्लोमा रखने वालों के आवेदनों पर विचार करने के हाईकोर्ट के गत 14 सितंबर के आदेश पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है ना। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व अन्य पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट मामले पर 31 जनवरी को फिर सुनवाई करेगा। तो 31 को फिर से इसमें सुनवाई होगी कि क्या इनको योग्य माना जाएगा या फिर नहीं करके, है ना। ये आदेश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, है ना, बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने 2 वर्ष का डिप्लोमा रखने वाले 5 लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिए। यह मामला उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों के लिए सहायक शिक्षकों की 2020-2021 में निकाली गई 2648 रिक्तियों की भर्ती से जुड़ा है। इसमें विवाद एनआईओएस से 18 महीने का डिस्टेंस लर्निंग का डिप्लोमा लेने वालों और एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्ष का डिप्लोमा रखने वालों के बीच आवेदन योग्यता को लेकर है। ठीक, तो ये थी भाई न्यूज, है ना। तो ये मामला है। और ये जो 2020-21 में उत्तराखंड में प्राइमरी शिक्षकों की जो भर्ती का जो मामला था, तो इसको लेकर भी ये, है ना। तो अब इसमें 31 जनवरी को इसकी फिर से सुनवाई होगी और अंतरिम रूप से इसमें निर्णय आ जाएगा। अब देखते हैं 8 भर्तियों पर 2 से 3 दिन में हो सकता है फैसला। देखो, कल मैंने परसों, है ना, परसों शाम को शायद ये मैंने आप लोगों के लिए एक अपडेट दी थी रिजल्ट को लेकर के, और उसी के जस्ट दूसरे दिन आप लोगों ने देखा होगा ये कि 2 से 3 दिन में हो सकता है करके इसका फैसला करें, है ना। ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो 8 भर्तियां हैं, अब ये 8 भर्तियां कौन कौन सी हैं भाई? देखो, एलटी की हैं इसमें 1431 पद, है ना। 1431 सबसे महत्वपूर्ण इसमें एलटी, या महत्वपूर्ण तो देखो सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पदों के हिसाब से महत्वपूर्ण है 1431 पद एलटी। इसके बाद है व्यक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, तो ये लगभग 8 भर्तियां हैं। तो इनके बारे में 2 से 3 दिनों में फैसला आ जाएगा, है ना। तो आप लोग संयम रखें, थोड़ा धैर्य रखें, जल्दी ही इन पर निर्णय आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से 3 दिन में इस पर फैसला आ जाएगा। तो ये अपडेट मिली हुई है, ठीक। अगली अपडेट है डाइट की बनेगी नियमावली। तो ये डाइट से जो प्रशिक्षु हैं, डाइट के प्रशिक्षु हैं या फिर जो आप बनने जा रहे हैं, जो जिनका जो सेशन चलेगा अब जनवरी से, तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो उनके लिए भाई एक डाइट की नियमावली बनने जा रही है। अब हो सकता है कि उन लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता मिल जाए, है ना। तो ये धन सिंह रावत जी, ये इन्होंने बात की है डाइट प्रशिक्षुओं को लेकर के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब शिक्षक घटे, छात्रों की परेशानी बढ़ी कई गुना और गेस्ट टीचर जोड़े पर नहीं निकला हल। अब देखो, ये कुमाऊं मंडल के हैं भाई, कितने पद रिक्त हैं इसमें देखिए। कुमाऊं के जो इंटर कॉलेज और हाई स्कूल में, ये देखिए आप, प्रधानाचार्य 519 पद। अब देखो रिक्त, इतने पद कार्यरत हैं, इतने लोग रिक्ति, जो कार्यरत से ज़्यादा रिक्तियाँ दिख रही हैं। और यहाँ हम देखेंगे प्रवक्ता में, तो ये 1889 पुरुष, तो इसमें रिक्तियां हैं, और महिला वर्ग में 244 रिक्तियां हैं।
और LT में आप देखिए 1495 LT में पुरुष में रिक्त हैं और LT महिला में 230 रिक्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये भाई इतनी रिक्तियाँ हैं केवल और केवल ये कुमाऊं मंडल की हम लोग बात कर रहे हैं। कुमाऊं से ज़्यादा ही खाली पद आपको गढ़वाल मंडल में मिलते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं भाई कि कितने पद इनमें रिक्तियाँ हैं। तो इन रिक्तियों को लेकर के देखो हम यहाँ थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। अतिथि शिक्षकों की तैनाती के बाद भी प्रवक्ता और LT संवर्ग के कुछ पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए प्रक्रिया चल रही है और निदेशालय और शासन के निर्देशों के अनुरूप रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही की जाएगी। तो ये कहना है लीलाधर व्यास, ये अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल के हैं। तो इनका कहना कि इसमें जो कार्यवाही की जा रही है और कुछ पद जो रिक्त हैं जिन्हें भरने के लिए भी प्रक्रिया चल रही है। तो कहने का मतलब है कि जो आपकी जो रिक्तियां हैं इनको भरने की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं से कुछ गतिमान है कि कैसे इन पदों को भरा जाए और कितने भरे जाए। तो इस पर ये बात हो रही है अभी। ठीक है, देखो इसमें कुमाऊं में शिक्षा का हाल 1150 पद रिक्त हैं LT शिक्षकों के और प्रवक्ताओं के 1050 केवल और केवल कुमाऊं मंडल में। तो ये थी भाई आज की कुछ अपडेट। और यहाँ देखो गेस्ट टीचर ये ऑनलाइन पढ़ाएंगे अब धरने में बैठकर, अब धरने भी देंगे और धरने में साथ साथ में वहीं जाके क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था चल रही है भाई हमारे उत्तराखंड में। तो अब देखो क्या होता है भाई, आगे सुधार कितना होता है। तो तब तक के लिए इतना ही फिर, है ना। तो आप लोग ख्याल रखिए, पढ़ाई मेहनत करते रहिएगा, ज़रूर नई भर्तियाँ आएंगी और आप लोगों को लगे रहना है तब तक। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।